सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर डेली लाइव करंट अफेयर शो। और जैसा आप सभी जानते हैं कि डेली हम मंडे टू फ्राइडे तो आपके साथ इन करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते ही हैं, जो कि देखिए आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चाहे मैं बात करूं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, इसके अलावा बैंकिंग के अंदर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो और सैटरडे को इन्हीं पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को क्विज की फॉर्म में यानी एमसीक्यू वाइज भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देंगे, तो आपको डेली जो है आप इन करंट अफेयर्स को देख पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करा करें 10 से 12 मिनट का ये सेशन रहता है। और ठीक है, और पेन एंड पेपर लेके बैठे और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को भी नोट डाउन करते चले। तो पहला इंपॉर्टेंट अपडेट है आज का हमारा, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर, वो देखिए 6 दिन की विजिट पे जा रहे हैं टू बहरेन, यूएई और सिशेल्स। तो 3 कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एक तो भी जब भी जाएंगे और अगर कोई एमओयू साइन होता है तो उस पर बेस पे आपका कोई अपडेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, और एग्जाम में भी इन पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो आज से जा रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहरीन, यूएई और सिशेल्स के दौरे पे। ठीक है, 6 डेज के लिए। इन 6 डेज में जो है सबसे पहले तो अपने काउंटर पार्ट से तो मिलेंगे ही, फॉरेन मिनिस्टर से और जो टॉप लीडरशिप है उन कंट्रीज की। तो सबसे पहले देखिए वो बहरीन जाएंगे और वो पहली बार जो है ही विल बी विजिटिंग दिस कंट्री एज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ठीक है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के तौर पे पहली बार एस जयशंकर जो है वहां पे जा रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए बहरीन में लगभग 3,50,000 इंडियंस रहते हैं, और हाल ही में कोविड की वजह से जो है अब फ्लाइट्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है बिटवीन बोथ द कंट्रीज अंडर एन एयर बबल एग्रीमेंट। जहां पे देखिए आपके पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए, ये सब चीजों के बेसिस पे जो है एयर बबल एग्रीमेंट बना है बहरीन और इंडिया के बीच में। और मैंने आपको बताया 3.5 लाख करीब इंडियंस रहते हैं। आखिर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, तो अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे तो अपने आप में काफी ज्यादा इंडियंस वहां पे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका तो यूएई जाएंगे, वहां पे मिलेंगे वहां की टॉप लीडरशिप। और आखिरी में जो है ही विल कॉल ऑन द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ सिशेल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कुछ दिन पहले करंट अफेयर्स के अपडेट में, जिनका नाम है वेबल रामकलावन। इनका जो बेसिकली इंडियन ओरिजिन के है, बिहार से बिलोंग करते थे, मतलब इनके अगर पहले की अगर हम बात करें। ठीक है, तो आखिरी में ये वहां जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ सिशेल्स से मिलेंगे, मैंने आपको बताया वेबल रामकलावन जो कि इंडियन ओरिजिन के है। ठीक है, तो इन 3 दौरे पे जाएंगे, और अगर कोई भी अपडेट आता है, कोई अगर एमओयू साइन होता है, तो मैं आपके साथ आने वाले दिनों में जरूर डिस्कस करूंगा। एक है तो अभी के लिए आप इसे नोट डाउन कर लें, इन 3 कंट्रीज का नाम, वहां की आपको करेंसी पता होनी चाहिए, कैपिटल, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी हाल ही में जब G20 का समिट खत्म हुआ है, तो उसका जो आखिरी में डिक्लेरेशन साइन होता है उसके अंदर अब ये देखिए अपडेट निकल के आया है कि इंडिया जो है वो 2023 के अंदर इसे होस्ट करेगा आफ्टर इटली एंड इंडोनेशिया। ठीक है, तो अभी इस बार तो आपको पता है सऊदी अरेबिया ने इसे होस्ट किया था, तो अगली बार जो है इसे इटली होस्ट करेगा, फिर इंडोनेशिया, और फिर जो है इंडिया 2023 के अंदर। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है G20 के अंदर जो टॉप 20 इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं, जिसमें आपको पता है इंडिया है, अमेरिका है, जितनी भी टॉप कंट्रीज यूरोपियन है वो सारे इसका मेंबर है। सो द ग्रुपिंग लीडर्स ऑफ G20 announced that India will now host the Group of 20 summit in 2023। पहले देखिए ये 2022 में इंडिया को होस्ट करना था, बट अब कोविड की वजह से थोड़ा बहुत जो डिले हुआ है, तो अब इंडिया जो है इसे 2023 में होस्ट करेगा। क्योंकि देखिए पहले अगर बात करें, अगर इंडिया 2022 में होस्ट करता तो वो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के साथ कोइंसाइड करता। खैर, लेकिन अब एक साल ये डिले हो गया, और जो डिक्लेरेशन साइन हुआ G20 रियाद समिट लीडर्स का, विच वाज इशूड एट द कंक्लूजन ऑफ 2 डेज कॉन्फ्रेंस ऑफ द टॉप 20 इकोनॉमीज। मैंने आपको बताया ये जो ग्रुप है टॉप 20 इकोनॉमीज का, जैसे G7 जो है वो 7 कंट्रीज जो टॉप की है उनका है, वैसे G20 के अंदर जो टॉप 20 कंट्रीज है उनकी इकोनॉमीज जो है उनका एक ग्रुप है। और उन्होंने साउथ अफ्रीका को थैंक भी किया फॉर सक्सेसफुली होस्टिंग रियाद समिट एज वेल एज फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू G20 प्रोसेस। और जैसे मैंने आपको बताया डिक्लेरेशन में लीडर्स ने ये भी ऐड किया दैट आवर नेक्स्ट मीटिंग्स विल बी इन इटली 2021 के अंदर, इंडोनेशिया में 2022 के अंदर, इंडिया में मैंने आपको बताया ही 2023 में, और ब्राजील में 2024 में। तो इसे नोट डाउन कर लें। सो तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, इसे नोट डाउन कर लें। तो 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में, और 2024 में ब्राजील के अंदर। तो इस बार जो है 2020 का भी आपको पता होना चाहिए, सऊदी अरेबिया ने इस बार इसे होस्ट किया था। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, इसमें पीएम मोदी ने भी खैर पार्टिसिपेट किया ही था। और ठीक है, तो इसे आप नोट डाउन कर ले। आपको सभी G20 कंट्रीज के मेंबर्स पता होने चाहिए, तो वो भी आप इजीली गूगल करके आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज इसका मेंबर है। और मैंने पता है जो टॉप कंट्रीज है, खासकर आपको यूरोपियन कंट्रीज ऑलमोस्ट इसका मेंबर मिलेंगी, जो इसके अलावा यूएस, यूके, इंडिया। ठीक है, तो ये सारे इसके मेंबर्स है, चाइना। आगे बात करते हैं तो EIU
EIU जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, उसने देखिए वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया है 2020 का, जो ये बायएनुअली रिलीज करते ही है खैर, जिसके बेसिस पर ये रैंक करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पर सिटीज को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पर ये सिटीज को रैंक करते हैं। तो इस बार इन्होंने 133 सिटीज को रैंक किया, जिसमें टॉप पे कौन सा है, हांगकांग, जो कि देखिए चाइना का पार्ट है, आपको पता है, पेरिस फ्रांस का है और ज्यूरिच स्विट्जरलैंड का है। तो ये टॉप स्पॉट पे है मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज की अगर बात करें लिस्ट के अंदर। और अगर आखिरी से बात करें तो डमेस्कस, जो कि सीरिया की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर, और लुसाका ज़ाम्बिया, ये इन्हें रैंक किया गया इन द लास्ट 3 स्पॉट्स एज द मोस्ट चीपेस्ट सिटीज इन द लिस्ट। तो अगर आपको सबसे सस्ती कंट्रीज में रहना है, चीपेस्ट, जहाँ पे मतलब आपको कोई ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं होता, तो ये आपको नाम देख सकते हैं, डमेस्कस, ताशकंद और लुसाका। और टॉप की अगर बात करें जो सबसे एक्सपेंसिव सिटीज है उसके अंदर हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिच। तो आप टॉप और बॉटम इन तीनों ही जो है इसका नाम नोट डाउन कर लें सिटीज का। और जो रिपोर्ट प्रिपेयर की गई टुक इनटू अकाउंट द प्राइस ऑफ 138 आइटम्स, जो देखिए हम डेली बेसिस पर यूज करते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग ऐसे ही तो देखिए आप कोई घर चाहिए होता है, उसका खाने पीने का जो बेसिक सामान है, ठीक है ना, उस पर बेसिस पर ये लिस्ट प्रिपेयर की गई थी। और दो तीन एवरीडे फॉर सर्वाइवल, जैसे मैंने आपको बताया। और जो फॉलिंग और राइजिंग वैल्यू है उस कंट्री की करेंसी की, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि जैसे इंडिया की अगर बात करें तो एट प्रेजेंट $1 अराउंड 73 के अराउंड जो भी एक है, तो वैसे ही वहाँ की करेंसी उसकी यूएस डॉलर के मुकाबले क्या वैल्यू है। ठीक है, और कोविड की वजह से जो अब देखिए आपको वैसे सिचुएशन खैर अराइज हुई है, तो जो है डिफरेंट सिटीज को रैंक किया गया था। तो आप इनका नाम नोट डाउन कर ले सिटीज का, हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिच, टॉप 3 पे, और आखिरी 3 में भी आप नोट डाउन कर ले। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के बेसिस पर जो है ये EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो है ये बायएनुअली ये रिलीज करते हैं इस लिस्ट को, इस रिपोर्ट को। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको जैसे दिखाई देगा न्यूयॉर्क का रैंक है 7th। वैसे अगर आप इंडिया में देखना चाहें तो न्यू दिल्ली का 123rd है, चेन्नई का 125th है, बैंगलोर का 129th है। ठीक है, तो ऐसे आप टॉप और बॉटम का खैर देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो एजुकेशन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है 46 ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो देखिए मतलब जो है बेसिकली जो फैकल्टीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का ये प्रोग्राम है, जिसके तहत 46 ऑनलाइन उन्होंने अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट किया है। एजुकेशन मिनिस्टर आपको पता है जो कि एट प्रेजेंट है मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, तो उन्होंने इसे लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है। अटल की फुल फॉर्म क्या है, AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग। ठीक है, तो एकेडमिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है टू ट्रेन टीचर्स ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो बेसिकली जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाते हैं उससे हायर लेवल में, तो उनको ट्रेन करने का ये प्रोग्राम है, जो कि 22 इंडियन स्टेट्स के अंदर कंडक्ट किया जाएगा ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो देखिए 2020 में भी इसके बारे में मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, उसके अकॉर्डिंगली जो है ये प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। और इसमें IIT, IIIT, NIT और जो बाकी रिसर्च लैब्स है वो इसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इस अटल ये बेसिकली AICTE ट्रेनिंग एंड लर्निंग प्रोग्राम को, के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को। और इसमें अराउंड जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नमेंट की 10 करोड़ रुपए का इस पे गवर्नमेंट का खर्चा आएगा। ठीक है, और आखिरी आज का हमारा अपडेट है, एक अनफॉर्चुनेटली कल न्यूज निकल के आई कि फॉर्मर असम के चीफ मिनिस्टर रहे तरुण गोगोई, उनकी कल डेथ हो गई। 86 ईयर्स के थे वो, और अगस्त मंथ में वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। उनका इलाज चल रहा था गुवाहाटी के मेडिकल कॉलेज के अंदर। और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है मेंबर थे, और लगातार 3 बार जो है वो असम के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, यानी 15 सालों के लिए। सो ही हैड सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम फॉर 3 टर्म्स फ्रॉम 2001 टू 2016, और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर भी असम के बन चुके हैं इसके साथ ही अभी तक तो। ठीक है, तो ये एक अपडेट है, आप इनकी आप फोटो देख सकते हैं। तो कल अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई। सो इसको आप नोट डाउन कर ले। एक बार जल्दी से पीछे चलते, जो हमने पहले अपडेट देखे थे, मैंने आपको बताया था एजुकेशन मिनिस्टर ने जो 46 ऑनलाइन अटल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनॉग्रेट किया है। ये 22 स्टेट्स के अंदर ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे, और इसमें अराउंड 10 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट का खर्चा रहेगा। फिर मैंने आपको बताया था जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने जो ये वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स रिलीज किया, तो आपको इसकी टॉप 3 सिटीज और बॉटम से टॉप बॉटम की जो 3 सिटीज है उसका आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और किन पैरामीटर्स पर ये खैर प्रिपेयर की जाती है लिस्ट, वो मैंने आपको बताया ही। फिर मैंने आपको बताया जो इंडिया जो है G20 समिट जो है वो 2023 में होस्ट करेगा आफ्टर इटली एंड इंडोनेशिया। पहले ये था देखिए इंडिया 2022 में इंडिया को करना था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के डिले की वजह से जो है अब इंडिया 2023 में इसे होस्ट करेगा। ठीक है, और आखिरी मैंने आपको बताया था जो 6 दिनों के जो दौरे पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जा रहे हैं, एक तो बहरीन, UAE और सेशेल्स। तो इसके बारे में जो भी कोई अपडेट निकल के आएगा खैर मैं आपके साथ आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा ही। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा इस सेशन जरूर बताइएगा,
और कोशिश करते हैं देखिए हम उस दिन के और से पिछले वाले एक दिन के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को आपके साथ डिस्कस करें ताकि कोई भी मिस आउट ना हो। और इसके अलावा सैटरडे को हम क्विज की फॉर्म में तो खैर डिस्कस कर ही लेते हैं, तो आप जरूर देखा करें इन वीडियोस को। इसके अलावा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस की भी वीडियोस देखते रहे, और आपके आने वाले एग्जाम्स भी खैर आने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। अगर कोई डाउट है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं।